जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि किसके लिए कितने पद निकाले गए, अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, कब से लेकर के कब तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये सब जानकारी यहां पर दी गई है। एंड अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप इसकी इंपोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में रखी है। और एज लिमिट आपकी यहां पर जो है वो 20 से 28 साल है सभी स्टेट के लिए। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही आपको कहा कि दी अप्रेंटिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। साथ ही दी अप्रेंटिस शुड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग वन ऑफ दी लैंग्वेज एज लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है आपकी स्टेट की जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं उस वो लोकल लैंग्वेज आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ी हो। तो ये इसका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। एंड इस पर स्टाइपेंड आपको 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। अगर आप डिटेल्ड में नोटिफिकेशन देखना चाहे तो वो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो यहां पर मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहां पर क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। एंड देन आपका जो फर्स्ट नेम है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका मिडिल नेम यहां पर देना है, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। एंड देन आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर करना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहां पर आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी का सिर्फ आपको एड्रेस डालना है और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके बताना कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं यहां से gmail.com सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर आपको ये जो ईमेल आईडी आपने ऊपर भरी है इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके फिल करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइस आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके पासवर्ड की जानकारी डिस्प्ले पर भी दी गई होगी और सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको आपके फोटो एंड साइन को अपलोड करना है, जिसकी गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके फोटो का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए और साइज कितना होना चाहिए। इसके बाद में आप दिए गए फॉर्मेट और साइज के अकॉर्डिंग आप अपना फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है, इस तरह से उसको ओपन करना है। आपको बस ध्यान में मेनली ये रखना है कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 केबी के बीच में रहना चाहिए। एंड जो आपका सिग्नेचर है उसका साइज आपका 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहां पर फोटो अपलोड करके इसके ऊपर टिक करेंगे कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो। एंड देन आप यहां पर जो आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे, जहां पर भी आपकी फाइल है सिलेक्ट करके ओपन करें और फिर आपका सिग्नेचर भी यहां पर आ जाएगा। एंड आप इसको भी यहां पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर इसको टिक कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है बेसिक इन्फो। तो यहाँ पर है स्टेट, तो कौन सी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, या फिर ये बताइए कि कौन सी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। लोकल लैंग्वेज इसकी जो मैंने स्टेट सेलेक्ट की है यूपी, तो इसकी लोकल लैंग्वेज है हिंदी, में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस करेगा, नहीं करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर है जो 1984 दंगा हुआ था उसके, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप जुडिशियली सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, जो उसको छूट मिलती है इनको, क्या आप वो छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो आप हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है, यानी कि नो। फिर आपका रिलीजन कौन सा है वो रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है।
है और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है या फिर नहीं आती है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर हाँ करना है, नहीं तो यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आपके सामने सवाल है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पर यस करेगा और यस करने के बाद में फिर आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है। डू यू हैव आधार इनरोलमेंट स्लिप? अगर आपके पास इनरोलमेंट स्लिप यानी कि जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको एक इनरोलमेंट स्लिप मिलती है, क्या वो आपके पास है? तो अगर हाँ तो हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। बेसिकली ये आपको तब देनी है जब आपके पास आधार कार्ड न हो और आपने अप्लाई किया हो आधार कार्ड के लिए, तो आपके पास इनरोलमेंट स्लिप होती है, तो आप यहाँ पर यस करके उसका नंबर दे दीजिएगा। अगर आपने आधार कार्ड नंबर दे दिया तो फिर आप इस पर नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। डेट ऑफ बर्थ में आपको बताना कि आपकी DOB क्या है, पहले डे फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन हो? अगर हाँ तो यस करेगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ करते हो, आप जुड़वा भाई बहन हो, तो आपको बताना कि आपके जुड़वा का जेंडर क्या है और उनका नाम क्या है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर बताना कि मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर जो आपके फादर का नेम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसके बाद जो आपकी माता जी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इन तीनों सेक्शन के अंदर भर देना है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक सेक्शन के अंदर आप 35 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे है कि क्या आपका कोरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक करेगा, नहीं तो आपको नीचे आना है और फिर आप यहाँ पर जो आपका GST इनवॉइसिंग है यानी कि कौन से एड्रेस पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले SSC मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको यहाँ पर डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर 10th वाले सब्जेक्ट में यानी कि सेक्शन में आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, क्योंकि ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। फिर आपको बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास किया, डेट मंथ और जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। क्लास ग्रेड आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर अगर आपने 12वीं किया तो 12वीं की जानकारी भी आप सेम तरीके से फिल करेंगे कि आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी जो 12वीं है वो की है। और फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस स्ट्रीम में की है, आर्ट साइंस कॉमर्स जिसमें भी की है वो आप सिलेक्ट कर ले। कब आपने पास किया वो डेट मंथ और जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको परसेंटेज अपनी एंटर करनी है और जो आपकी क्लास ग्रेड है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब गाइज यहाँ पर आते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड यानी कि कितने सब्जेक्ट आपने 12th के अंदर पढ़े थे उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है और जितनी भी संख्या आप लिखेंगे उतना ही कॉलम आपके सामने एक्टिव हो जाएंगे। मैंने अपनी जानकारी पहले से भर लिया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर जो भी आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर इस तरह से लिख देने हैं। फिर आपको यहाँ पर उसके जो मैक्सिमम नंबर है वो एंटर करने हैं इस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करने हैं। जो भी नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप इस तरह से एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को एंटर कर दिया है और इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आकर के जो आपकी टोटल परसेंटेज है वो आप यहाँ पर देखेंगे। फिर नीचे आता है डिप्लोमा इक्विवेलेंट यानी कि अगर आपके पास 12वीं नहीं थी तो और आपके पास डिप्लोमा था जो किसके बराबर माना जाता है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे देंगे। डिप्लोमा सेमेस्टर वाइज डिटेल्स या फिर डिप्लोमा ईयर वाइज डिटेल। अगर आपने 12वीं किया डिप्लोमा नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब आती है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पर बताना है ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज थी या फिर ईयर वाइज, तो जो भी थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ईयर वाइज सिलेक्ट की तो आपके सामने ईयर वाइज सेक्शन आ गए। अगर आप सेमेस्टर वाइज सिलेक्ट करते तो आपके सामने सेमेस्टर वाइज जानकारी आ जाएगी। आपको यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कितने नंबर आए थे, टोटल नंबर क्या थे, सेमेस्टर 2 में कितने नंबर आए थे और कितने टोटल नंबर क्या थे। इस तरह से आप यहाँ पर जानकारी देंगे। मैं यहाँ पर ईयर वाइज सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर जो आपको ईयर फर्स्ट के अंदर मार्क्स आए थे वो आपको एंटर करना है इस तरह से और यहाँ पर आपको आपके जो टोटल नंबर है वो एंटर करना है। ईयर 2 के अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टोटल नंबर आप यहाँ पर अपने एंटर करेंगे सेम तरीके से। थर्ड ईयर के अंदर आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर टोटल नंबर डाल देंगे। तो जो भी आपके ईयर थे 3 4 वो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और अपनी परसेंटेज देखेंगे। फिर पीजी डिग्री की जानकारी आती है। अगर आपने पीजी की है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे सेम तरीके से, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे।
इसके बाद में यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि क्या आप प्रोफिशिएंट हैं इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है आपके जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलने, समझने, लिखने और के अंदर, अगर हाँ तो आप हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर आपसे पूछे कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपने 10वीं और 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, अगर हाँ तो आप हाँ कीजिए। फिर इसके बाद पूछे कि हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या आपने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रेंटिसशिप की है, अगर हाँ तो आप हाँ कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछे कि डू यू हैव ट्रेनिंग और एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 और मोर ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है क्या उसको पूरा करने के बाद में आपके पास कोई ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस है 1 साल का या उससे ज़्यादा, अगर है तो आप हाँ करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट, क्या आप बिल्कुल तंदुरुस्त है, फिट है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी देना चाहते तो आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। और फ्रॉम के नीचे जो यहाँ पर डेट मंथ ईयर है, यहाँ पर आपको डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी। और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या था, रीजन ऑफ लिविंग आपको बताना है कोई शॉर्ट में। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे कि हिंदी कंपलसरी है तो यहाँ पर हिंदी दी गई है, ये आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद कोई आपको सेकंड लैंग्वेज आती है, वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आप बताएंगे कि मुझे लिखनी आती है और पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। एंड देन आप इन सभी जानकारी को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है जहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको अपलोड करनी है। आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ओपन कर लेंगे तो आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आएगा और आप उसका प्रीव्यू भी देखेंगे। अब आप यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, मैं आपको यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया बट जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन की एक हेडिंग मिलेगी और उसके नीचे आपको 2-3 लाइन मिलेगी। वो लाइन आपको एक कोरे कागज के ऊपर यानी कि ब्लैंक पेपर पर लिखनी है, नीचे साइन करना है और फिर स्कैन करके आपको वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पर 12th एग्जामिनेशन या फिर जो डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके दोनों डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लेंगे। एनी सिक्योरिटी कोड फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके जो पेमेंट का फीस का अमाउंट है वो आएगा। ये आपको वेरीफाई करते हुए सिक्योरिटी कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पर इस तरह से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।